नवा सवाल हल करते हैं। देखिए नवा सवाल है हमारे पास 8x = 32। 8x जो है बराबर है 32 के, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम x सॉल्व करते हैं। ठीक है, x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो तकसीम हो जाएगा। तकसीम के लिए हम कहाँ लगाते हैं, जो अदद यहाँ मौजूद है उसके नीचे लगा देते हैं। तो 8 को यहाँ हम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 और 32 को हम तकसीम कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से हम तकसीम कर सकते हैं। 8 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो ये 8 की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इस तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए 7y + 2 = 44। तो देखिए हमें y की कीमत निकालनी है, लेकिन इसके साथ +2 भी लगा हुआ है, इसके साथ 7 ये भी लगा हुआ है, और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। तो प्लस को पहले हल करते हैं। 7y को ऐसे ही उतारा = 44। ठीक है, और यहाँ +2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब क्योंकि यहाँ बराबर से उल्टे हाथ की तरफ था, यहाँ आया तो सीधे हाथ की तरफ आ गया। और जब हम साइड बदलते हैं तो बिल्कुल आखिर में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 44 से 2 चले गए तो कितने हो गए, 42 हो गए, 42 हो गया। अब यहाँ y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को हमने क्या करना है, y के साथ y को उतारा और 42 नीचे 7 यहाँ पे ज़रब हो रहा था, इस तरफ आगे तकसीम हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, यानी 7 6 42। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं कि 11वां सवाल हमारे पास है 6 = x + 9। अब देखिए यहाँ पे आसान तरीका इसका हल करने का, ये सवाल मुख्तलिफ़ किस्म का आ गया कि देखिए x जो है हमेशा उल्टे हाथ में होता था, अब सीधे हाथ में आ गया है, और सीधे हाथ में उसके साथ प्लस भी लगा। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसकी तरतीब चेंज कर देंगे। तरतीब किस तरह चेंज कर देंगे, x + 9 को हमने यहाँ उतार लिया, और = 6 को यहाँ ले आए, 6 को इस तरफ ले आए, x + 9 को पूरे को उठाकर इस तरफ ले आए। तो अब तरतीब हमारी दुरुस्त हो गई। अब हम जो है x की वैल्यू मालूम करेंगे और +9 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो x = 6 + 9 क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो x = 6 में से 9 तो नहीं निकाल सकते, तो 6 से 6 काट देंगे। ये प्लस का 6 है, ये माइनस के जो 9 है, तो प्लस के 6 माइनस के 6 के साथ कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। और यही -3 जो है हमारा आंसर होगा। 12वां सवाल देखते हैं। देखिए 12वां सवाल है 9x - 21 = 78। तो देखिए यहाँ 9x के साथ x की वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन यहाँ -21 भी है और 9 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम माइनस को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो 9x = 78 + 21। 9x = अब 78 और 21 को जमा करते हैं तो कितने होते हैं, 99 होते हैं, 99 हो गया। अब जो है हम इसको x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। डिवाइड के लिए नीचे लगा देंगे, 99 ऊपर चला गया, नीचे 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम हल कर लेंगे इसके ज़रिए। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, यानी 11 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11, यानी 11 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। 13वां सवाल देखते हैं। देखिए 13वां सवाल जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 13वें सवाल में हम देखते हैं बटा तो दिया हुआ है, x ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, बटा की शक्ल में जो है पूरा जुमला है, एक अदद नहीं है बल्कि पूरा जुमला है। ऊपर भी एक पूरा जुमला है, नीचे भी एक पूरा जुमला है, और इस तरफ एक ही अदद दिया हुआ है। तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, उसूल यही चलेंगे। देखें यहाँ पे नीचे जो कुछ भी दिया हुआ है बटा की सूरत में, नीचे जो कुछ भी ये तकसीम हो रहा है, तकसीम वाले अदद को जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई से तब्दील हो जाता है। तो यहाँ हम जो 2x + 2 है इसको हम सीधे हाथ में ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी हम 6x को ऐसे ही उतारते हैं, 6x - 4 = देखिए अब यहाँ 2 आ रहा है, और ये जो बचा हुआ है ये 2 तो हमने ऐसे ही उतारा, ये जो नीचे दिया हुआ है इसको हम जब इस तरफ ले आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ब्रैकेट भी एक मल्टीप्लाई की अलामत होती है, चूँकि यहाँ 2 अदद हैं तो इसलिए हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट की सूरत में करेंगे। तो 2x
+2 इस तरीके से ब्रैकेट में रख देंगे। 2 अपनी जगह, इसको उठा के जो है ये तकसीम हो रहा था, यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके लिए अलामत के तौर पर हम क्या लगाएंगे, ये ये ब्रैकेट वाली सूरत इख्तियार करेंगे। अब हम जो है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी ब्रैकेट के बाद जो कुछ है इसको हम अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को फिर हल करते जाएंगे। तो 2 दूनी 4, 4x हो गया ये, ठीक है। प्लस 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 यहाँ है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 2 दूनी 4 हो गया। अब देखें यहाँ हमारे पास जो है 2 जुमले आ गए, एक यहाँ वाला जुमला, एक सीधे हाथ वाला, 2 जुमले आ गए। हमें x निकालना है, x को हमें उल्टे हाथ में चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू जब हम मालूम करने के लिए जाते हैं तो हम उल्टे हाथ में लेकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे और जो अदद है अदद को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। लेकिन तरीका का क्या होगा, सबसे पहले हम x को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 6x यहाँ पे है और यहाँ पे ये +4x है, देखें यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, +4x है। अब +4x को जब हम मल्टीप्लाई की इस तरफ लाएंगे ये बन जाएगा -4x। तो देखिए दोनों x एक जगह हो गए, बराबर का निशान लगाया, बराबर के निशान लगाने के बाद पहले से कौन सा अदद मौजूद है, +4 मौजूद है, 4 को हमने उतारा, ठीक है। शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, प्लस मौजूद है इसके अंदर। ये जो -4 है इसको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +4। तो अब देखिए हम 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2x बच गए, 2x, और 4 में 4 को जमा किया तो कितने हो गए, 8, ठीक है। अब हम जो है x की वैल्यू हम मालूम करना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जो है 8 ऊपर लिखेंगे, नीचे 2 लिख देंगे। 2 यहाँ माइनस वो हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और यही जो है हमारा आंसर है। 14वां सवाल देखते हैं। देखिए 14वें सवाल में क्या है, 14वें सवाल के अंदर बिल्कुल ही इस सवाल से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। x/2 + 4 उसके बाद x - 1/3। देखिए इस किस्म का जब सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ बटा में कौन सा अदद दिया हुआ है। देखें यहाँ तो इसमें तो सिर्फ एक ही जगह पर बटा था, तो हम यहाँ पे हमने इसको उसूल के तहत हमने इसको हल किया था। लेकिन अब यहाँ पे जहाँ बटा एक जगह पर +4 भी लगा हुआ, यहाँ पे भी एक ही जगह पर जो है बटा है, ठीक है। दोनों जगहों पर बटा मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे ज़ू अज़ाफ़े अक़ल के ज़रिए से, एलसीएम निकालेंगे। यानी 2 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन 2 और 3 का आप एलसीएम निकाल चुके हैं इब्तिदाई क्लासों में। उसको हम किस तरह निकालते थे, 2 कम 2 और 3 को ऐसे ही उतार लेते थे, फिर 3 का टेबल पढ़ते थे, ठीक है। 3 कम 3, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6 आ जाता है। तो 6 हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। 6 हमारे पास क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। तो हमने ये करना है, अब एलसीएम के तहत इसको हल करना है। एलसीएम से इस वाले जुमले को भी मल्टीप्लाई करना है, इस वाले जुमले को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाकर हमने x/2 + 4 = देखिए 6 को पहले एलसीएम को हम बाहर लिखेंगे, 6, ठीक है। एलसीएम है हमारे पास, तो x - 1/3 इस तरीके से हम क्या कर देंगे, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की अलामत लग गई। अब यहाँ 6 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, इससे भी, इसके भी, इसके यहाँ भी हमने 6 को इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 6 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला अदद से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x/2, 6x/2 हो जाएगा, प्लस 6 चौक 24, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर का निशान लगाया, 6 को x का मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, 6x, और माइनस, अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 6 कम 6, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट ख़त्म हो गया है, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 और 6 को हम आपस में काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 कम 2, 2 तिया 6। यहाँ पे हम जो है 3 और 6 को काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारे पास बच गया उसको हम उतार लेंगे सीधा सीधा। देखिए 3x हमारे पास बचा है, प्लस 24 बचा है, और 6x हमारे पास बचा है, और -2 बचा है, -2 हमारे पास बचा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वही पिछले
सवाल की तरह ये हमारे पास ये सूरत हाल आ गई कि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम 6x को यहाँ ला के -6x कर देंगे, प्लस 24 को वहाँ ले जाकर -24 कर देंगे। तो 3x, अब ये जो 6x है इसको हम यहाँ ले आए तो -6x, बराबर का निशान डाल के वहाँ जो मौजूद है उसको तो पहले उतारेंगे, -2 मौजूद था, यहाँ +24 था तो +24 को हम यहाँ लाकर -24 बना देंगे। हम क्या करेंगे, 3 में से देखिए 3 से 6 नहीं निकाल सकते, तो 3 से 3 को काट दिया तो -3 प्लस का 3 माइनस के कट गए, ठीक है, तो -3x हमारे पास रह जाएगा। -3x इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों के साइन एक है, दोनों अदद के -2 -4, जब साइन एक जैसे होते हैं तो जमा हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे -26। अब देखिए x के साथ -3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अपने उसूल के मुताबिक यहाँ जो है -26 को ऐसे ही उतारेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लाके तकसीम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए 3 और 26 को हम काट नहीं सकते किसी भी पहाड़ से, ये एक दूसरे से कट नहीं सकते, लेकिन ये साइन जो कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास जो है जवाब बच जाएगा, क्या होगा जवाब हमारे पास, क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26/3, 26/3 ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यही जो है हमारा आंसर होगा। 15वां सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ 15वां जो सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर जो नीचे जो अदद है वो यहाँ पे भी नीचे अदद है, यहाँ पे भी नीचे अदद है, दोनों जो है बटा की शक्ल में है, शुमार कुनिंदा एक जुमले की शक्ल में है, ठीक है। तो हम इसको अपने उसूल के मुताबिक हल करेंगे कि नीचे वाला अदद यहाँ डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, यहाँ पे भी नीचे वाला अदद क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। तो हम इसको हल करते हैं। 5x - 4 इज इक्वल टू x + 6। देखिए हमने क्या किया है, खाली ऊपर का उतारा है, ये जो 4 यहाँ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए क्या कहते हैं, डिवाइड हो रहा है, इसको हम जब इस तरफ लेकर आएंगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, 4 को यहाँ बाहर कर देंगे, ठीक है, 4 को उठाकर यहाँ ले आए और बाहर आ गया ये। इसी तरीके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम x + 6 है, तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और यहाँ जो 8 जो है तकसीम हो रहा था, जब इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बटा, सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि 4 को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, 8 को यहाँ शिफ्ट कर लिया, इसको ज़रब चलीपाई का तरीका भी बोला जाता है। तो देखिए हमने इस तरीके से जो तकसीम हो रहा था उसको हम दूसरी तरफ ले गए, मल्टीप्लाई, यहाँ भी तकसीम हो रहा था, इसको हमने यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 4 पंजे 5 चौक 20, 20 x हो गया, -4 चौक 16 इज इक्वल टू 8 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया, प्लस 8 6 48 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ x है, x को हम यहाँ ले आएंगे, x को सब हमने एक जानिब लाना है, ये प्लस x है, प्लस 8x है, तो यहाँ -8x हो जाएगा। बराबर का निशान जब उतारेंगे तो बाकी जो मौजूद है उसको हम उतारते हैं, 48 मौजूद है, प्लस का है, शुरू में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ -16 है तो यहाँ +16 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 में से 8 चले गए, 8x चले गए तो कितने हो गए, 12x हो गए, ठीक है। और 48 में से 16 चले गए तो हमारे पास क्या बचा, 48 में हमने 16 को जमा कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गया 64। 48 और 16 कितने हो गए, 64 हो गए। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ x के साथ 12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 64, बल्कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। देखिए 12x इज इक्वल टू 64, तो x को हमने क्या करना है, 64 को 12 नीचे आ गया। अब हम जो है इसको हल करते हैं। देखिए हम किससे हल कर सकते हैं, 4 से हम इन दोनों को तकसीम कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, सही है। 16/3 हमारे पास आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/3।